इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरह से की जा सकती है। ये वीडियो सेकेंड वीडियो है 3 वीडियो की एक सीरीज में, जो कि रैंडम फॉरेस्ट के बारे में है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पाइथन में एक सिंपल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाया जा सकता है साइकिट लर्न की हेल्प से। हमने ये भी देखा था कि रैंडम फॉरेस्ट की परफॉर्मेंस कैसे चेंज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होते हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में देखेंगे। ये जो अप्रोच हम फॉलो करेंगे वो सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम बाकी और साइकिट लर्न के एल्गोरिथम्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो नोटबुक मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं वो मैं गिटहब और केगल दोनों पे अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो वीडियो के बाद आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। जो डेटा हम यूज करने वाले हैं वो एक केगल के कंपटीशन का डेटा है। लास्ट वीडियो में मैंने उस कंपटीशन और उस डेटा के बारे में डिटेल में बताया था। सो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि किस तरह से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। पहला स्टेप हमेशा की तरह होता है सारे रेलेवेंट लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना। हम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इंपोर्ट करना जरूरी है। उसके अलावा दो लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है साइकिट लर्न से, जो कि है रैंडमाइज सर्च सीवी और ग्रिड सर्च सीवी। ये दो अलग अलग अप्रोच है क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, जो साइकिट लर्न अवेलेबल करवाता है। इन दो अप्रोचेस के बारे में हम वीडियो में देखेंगे। चलिए, जो अगला स्टेप है वो है देखना कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा और सैंपल सबमिशन डेटा है। पहले हम पांडास के रीड सीएसवी फंक्शन को यूज करके अपने ट्रेनिंग डेटा को इंपोर्ट करेंगे और df अंडरस्कोर ट्रेन वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम ट्रेनिंग डेटा को इंडिपेंडेंट x वेरिएबल्स और डिपेंडेंट y वेरिएबल में स्प्लिट करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 200,000 ऑब्जर्वेशंस हैं और 200 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। चलिए हम देखते हैं कि पहला अप्रोच क्या है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। वो है रैंडमाइज सर्च सीवी। रैंडमाइज सर्च सीवी को हम सारे हाइपर पैरामीटर की पॉसिबल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, और ये सारी वैल्यूज को ट्राई नहीं करता बट कुछ रैंडमली सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके फाइंड करता है कि कहाँ पे परफॉर्मेंस मॉडल की सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये सारी पॉसिबल वैल्यूज ट्राई नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे फर्स्ट स्टेप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। ये पता करने के लिए कि पूरे हाइपर पैरामीटर स्पेस में कौन सी लोकेशन है, कौन से एरियाज हैं जहां पे मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रैंडम फॉरेस्ट के केस में पहली चीज जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स अवेलेबल है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का एक फंक्शन है गेट पैरम्स, जो हमें सारे पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है इस क्लास के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूनेबल हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 6 हाइपर पैरामीटर्स सेलेक्ट किए हैं ट्यून करने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो है इस प्रोसेस में वो ये है कि हमें यहाँ पे हर हाइपर पैरामीटर के लिए एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज या फिर एक एरे ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। पहला एग्जांपल लेते हैं एन एस्टिमेटर्स का। एन एस्टिमेटर्स है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे हमारे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि स्टार्ट होती है 10 से जाती है 220 तक 50 के इंक्रीमेंट्स में। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखता है। एन एस्टिमेटर में वैल्यू है 10, 60, 110, 160 और 210। एक और एग्जांपल लेते हैं क्राइटेरियन लिस्ट का। क्राइटेरियन हाइपर पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है कि किस तरह से रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट फिट निकालेगा हमारे ट्रीज में। इसके दो ऑप्शंस हैं, एक है जीनी, दूसरा है एंट्रोपी, और मैं दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक लिस्ट के फॉर्म में। इस तरह से बाकी 4 जो हमारे हाइपर पैरामीटर हैं उसके लिए भी हम एरेज बना देते हैं पॉसिबल वैल्यूज के साथ, और इन सबको कंबाइन करके एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसका नाम है पैरम्स ग्रिड। एक और चीज जो मैं यहाँ पे पता करना चाहता था कि कितनी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर वैल्यूज हमारे पास हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा लूप यहाँ पे लिखा है जहाँ पे मैं हर एरे की लेंथ निकाल के सबको मल्टीप्लाई करके सारे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और वो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1600। 1600 कॉम्बिनेशन है हमारे सारे हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज को एक साथ देखकर। और यहाँ पे मैंने पैरम्स ग्रेड तो प्रिंट किया ही हुआ है, जो आप देख सकते हैं सारी पॉसिबल वैल्यूज जितने भी हमारे हाइपर पैरामीटर हैं उसके। इस डिक्शनरी को हम यूज कर सकते हैं रैंडमाइज सर्च सीवी में। रैंडमाइज सर्च सीवी जो क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है मॉडल अंडरस्कोर RF। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। पहला जो पैरामीटर है वो एस्टिमेटर है। सो एस्टिमेटर में हम अपनी मशीन लर्निंग टेक्निक या एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। सेकेंड पैरामीटर है पैरम डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज अवेलेबल हैं जो हमने पहले स्टेप में क्रिएट की थी।
थर्ड पैरामीटर है n आइटरेशन, जिसको 50 स्पेसिफाई किया है। आपने पहले देखा था कि 1600 हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं हाइपर पैरामीटर वैल्यूज की। वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं होंगे क्योंकि रैंडमाइज सर्च सीवी हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ 50 रैंडमली सेलेक्टेड कॉम्बिनेशंस ट्राई होंगे, इसलिए नंबर ऑफ आइटरेशंस 50 स्पेसिफाइड है। CV इज इक्वल टू 3 का मतलब यह है कि क्रॉस वैलिडेशन के लिए डेटा को 3 पार्ट में ब्रेक किया जाएगा। हर हाइपर पैरामीटर वैल्यू के कॉम्बिनेशन को 3 बार रन किया जाएगा। इन 3 आइटरेशंस में से हर आइटरेशन में 1/3 जो डेटा होगा वो वैलिडेशन होगा और बाकी जो रिमेनिंग 2/3 डेटा होगा वो टेस्ट होगा। जो अगला पैरामीटर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो स्कोरिंग। स्कोरिंग में हम वो फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे मॉडल का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। मैं इस मॉडल में एरिया अंडर द कर्व यूज करना चाहता हूँ, AOC यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ही केगल ने स्पेसिफाई किया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन के लिए। पर जो साइकिट लर्न का डिफॉल्ट फंक्शन है एरिया अंडर द कर्व निकालने का, रॉक AOC स्कोर, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है जो कि स्कोरिंग पैरामीटर के लिए रिक्वायर्ड है। स्कोरिंग पैरामीटर को एक फंक्शन चाहिए जिसमें 3 आर्गुमेंट्स होंगे, मॉडल, एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल। इसलिए मैंने रॉक AOC स्कोर के ऊपर एक रैपर बनाया है जो कि है माई रॉक AOC स्कोर, और वो मैंने स्कोरिंग को स्पेसिफाई किया है एज ए कॉलेबल। रिटर्न ट्रेन स्कोर इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन होगा क्रॉस वैलिडेशन का वो हर आइटरेशन का ट्रेनिंग स्कोर्स भी प्रोवाइड करेगा अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइंग द वैलिडेशन स्कोर। और वर्बोस स्पेसिफाई करता है कि लॉग कितनी डिटेल में आएंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है रैंडमाइज सर्च CV क्लास का जिसका नाम है मॉडल RF। इस पे हम कॉल करेंगे फिट फंक्शन, पास करेंगे अपने x और y's। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिटिंग 3 फोल्ड फॉर ईच 50 कैंडिडेट्स टोटलिंग टू 150 फिट्स, जिसका मतलब ये है कि हम 50 कॉम्बिनेशन रन कर रहे हैं हाइपर पैरामीटर के और क्रॉस वैलिडेशन वैल्यू 3 है, तो टोटल जो आइटरेशंस होंगी 150 होंगी। इस पूरे प्रोसेस का आउटपुट देखने का एक तरीका है बेस्ट अंडरस्कोर पैरम्स अंडरस्कोर, जो कि एक एट्रीब्यूट है रैंडमाइज सर्च CV का। ये हमें प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमारे आइटरेशंस हैं उनमें से बेस्ट पैरामीटर्स क्या आए हैं। दूसरा जो तरीका है रैंडमाइज सर्च CV का आउटकम देखने का वो है CV अंडरस्कोर रिजल्ट्स अंडरस्कोर एट्रीब्यूट चेक करना। ये एट्रीब्यूट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पांडास डेटा फ्रेम में ईज ऑफ व्यूइंग के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स दिखाए हैं और सॉर्ट किया है टेस्ट स्कोर रैंक के बेसिस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 20 जो पैरामीटर आए हैं बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर रैंक। रैंडमाइज सर्च CV के बाद हम दूसरे अप्रोच पे चलते हैं क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, वो है ग्रिड सर्च CV। रैंडमाइज सर्च CV में कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्राई होते हैं, बट ग्रिड सर्च में सारे कॉम्बिनेशन जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो सब ट्राई होते हैं और उनका आउटपुट हमें मिलता है। जो प्रोसेस इसका होगा वो बहुत सिमिलर है रैंडमाइज सर्च CV से। जैसे कि आप देखेंगे पहले हमने एरेज बना दिए हैं जिसमें हमने सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हाइपर पैरामीटर डाल दिए हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया है एक डिक्शनरी में। टोटल कॉम्बिनेशन जो हमारे मिल रहे हैं वो 24 है। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस काफी कम रखे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप ये भी देख सकते हैं कि क्या फाइनल डिक्शनरी बनी है पैरामीटर वैल्यूज की। जैसे हमने पहले रैंडमाइज सर्च CV का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह हम ग्रिड सर्च CV का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो बहुत सिमिलर हैं रैंडमाइज सर्च CV के। एक डिफरेंस आपको जो दिखेगा वो ये है कि यहाँ पे एन आइटर करके जो पैरामीटर है वो स्पेसिफाइड नहीं है। उसका रीजन यही है कि ग्रिड सर्च में सारी वैल्यूज ट्राई होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ट्राई नहीं होती। इस ऑब्जेक्ट में हम फिट फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे कि हमारे 24 कॉम्बिनेशंस हैं तो 24 इंटू 3, 3 इज द नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, तो टोटल आइटरेशंस जो हमारी हैं वो 72 होंगे। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे हम CV रिजल्ट्स एट्रीब्यूट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं टेस्ट स्कोर के बेसिस पे, और ये हमारा रिजल्ट है सारी आइटरेशंस का। हम बेस्ट पैरम्स एट्रीब्यूट यूज करके भी जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं हाइपर पैरामीटर के उसे देख सकते हैं, और इन बेस्ट पैरामीटर्स को हम यूज करेंगे अपना फाइनल मॉडल बनाने के लिए। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का जिसमें जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो बेस्ट पैरम से उठाए गए हैं। इस ऑब्जेक्ट पे फिट फंक्शन कॉल किया है, सारा x और y वेरिएबल का डेटा डाल दिया है और फाइनली AOC स्कोर प्रिंट किया है जो इस केस में 0.78 है। तो इस तरह से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अगली वीडियो में हम रैंडम फॉरेस्ट की कुछ डिटेल्स में जाएंगे, देखेंगे फीचर इंपॉर्टेंस और पार्शियल डिपेंडेंस के बारे में।
अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।